देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। आज का हमारा विषय है संपादकीय। संपादकीय किसे कहते हैं? संपादकीय शब्द का मूल अर्थ जो होता है वो होता है संपादक की अपनी राय। किसी भी पत्र के अंदर, पत्रिका के अंदर, समाचार पत्र के अंदर संपादक का अपना एक विशेष महत्व होता है। पुस्तकें जो लिखी जाती हैं उनमें भी संपादक का अपना एक अलग महत्व होता है। तो उसी भूमिका में बनाते हुए संपादक की जो दी गई है पुस्तक के अंदर संपादकीय किसी भी समाचार पत्र में संपादकीय पृष्ठ वास्तव में उसकी आत्मा होती है। बिना संपादकीय समाचार पत्र ऐसे ही हैं जैसे आत्मा के बिना शरीर। ध्यान से सुनना भाई। सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भी संपादकीय अवश्य होते हैं। संपादकीय का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि रेडियो और टेलीविज़न जैसे माध्यम इसका उल्लेख करते हैं कि किस पत्र के संपादकीय में किस विषय पर विचार व्यक्त किए। अनेक लोग तो यह मानते हैं कि समाचार पत्र में प्रथम पृष्ठ की प्रथम खबर से भी अधिक महत्वपूर्ण संपादकीय होता है। संपादकीयों के कारण ही प्रेस को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। संपादकीयों का काम जनमत को जागृत करना, दिशा देना और जनता की राय को कायम करना है। सामान्य भाषा में संपादकीय का अर्थ संपादक की राय, इसे अग्रलेख भी कहते हैं, क्योंकि अग्रलेख शब्द का अर्थ है जो आगे लिखा जाता है, जो किसी भी पृष्ठ के आगे लिखा जाता है। जैसे यह पुस्तक है, इसका जो संपादक है प्रकाशक अलग होता है और संपादक अलग होता है। लेखक डॉक्टर राजकुमार शर्मा, डॉक्टर वेद प्रकाश जुनेजा और संपादक कल्पना शर्मा। तो इसी प्रकार हर एक पत्र पत्रिका में संपादक, लेखक और प्रकाशक तीनों अलग अलग होते हैं। लेखक जो लिखता है, संपादक उन पर अपनी राय देता है, प्रकाशक जो पुस्तिका को, समाचार पत्र को, इन सब को छापता है। उसके बाद है महात्मा गांधी, राजगोपालाचारी, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि संपादकीय के द्वारा देश की जनता को दिशा प्रदान किया करते थे। राजनीति ही नहीं, अब सामाजिक और आर्थिक धरातल पर भी संपादकीय लेखन का विशेष महत्व रहा है। प्रायः संपादकीय में किसी भी घटना, गतिविधि या विषय पर समाचार पत्र की राय प्रस्तुत की जाती है। इसलिए संपादकीय की पहली आवश्यकता है निर्भीकता, निष्पक्षता और निर्लिप्तता। निर्भीकता शब्द का अर्थ है साहस, जो निडर होता है, और निष्पक्षता शब्द का अर्थ है सच्चाई का पक्ष लेना, किसी एक का पक्ष नहीं लेना जिससे वो डर के कारण उसका पक्ष ले लेता है। निष्पक्ष, बिना डरे सच्चाई को कहना। निर्लिप्तता, किसी भी प्रकार के लोभ लालच में न आकर के फैसला करना। तो इसी प्रकार ये संपादकीय के विषय में हमने पढ़ा। अब कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि संपादकीय कैसे होने चाहिए। सबसे पहले दिया है संपादकीय
लंबे नहीं होने चाहिए, अर्थात संपादक जो है वो बड़ा नहीं लिखा जाना चाहिए, छोटे उसमें ही संपादकीय लिखा जाना चाहिए, ताकि जो पाठक वृंद है वो आसानी से उसको पढ़ सके। उसके बाद है कोई भी निष्कर्ष प्रभावशाली और निश्चयात्मक ढंग से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। प्रभावशाली जोर दे करके सच्चाई को प्रस्तुत किया जाए, निश्चयात्मक निश्चय, हाँ बिल्कुल यही है, सच्ची घटना को। उसके बाद और महत्वपूर्ण है संपादकीय लेखन में आलोचना की पुष्टि होनी चाहिए, अर्थात जिस पर भी वो मुकदमा है उसकी पुष्टि होनी चाहिए, झूठा मुकदमा नहीं चलना चाहिए और झूठ को नहीं छापना चाहिए। उसी प्रकार उदाहरण के तौर पर सबसे पहला संपादकीय है जिसका उदाहरण है, सबसे पहला है किसी पत्रिका ने स्वास्थ्य संबंधी विशेषांक निकालना है। संपादक की ओर से आप इस अवसर पर संपादकीय लिखिए, अर्थात कोई पत्रिका है, कोई भी पत्रिका है, उसने अपनी पत्रिका में एक ऐड देनी है स्वास्थ्य संबंधी, तो आप सपोज कीजिए कि आप संपादक हैं, तो अपनी ओर से स्वास्थ्य पर आप क्या राय लिखेंगे। देखिए सबसे पहली लाइन, स्वास्थ्य ही धन है, यह भौतिक सुखों की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा है। भौतिक शब्द का अर्थ है भौतिक चीज़ें हैं, जैसे बिजली की जितनी भी ये चीज़ें ये भौतिक हैं, और गाड़ियाँ, एसी, फ्रिज, ये है भौतिक संसाधन। आध्यात्मिक जो परमात्मा की ओर लेकर के जाता है, अध्यात्म की ओर लेकर तन स्वस्थ शरीर के बिना कोई भी किसी प्रकार का सुख हमें सुख नहीं दे सकता। यदि हम बीमार हैं तो कितना ही अच्छा खाना हमारे सामने रखा हो, हम उसको उसमें आनंद नहीं आएगा उस खाने में। उसके बाद है स्वस्थ और निरोगी शरीर के लिए जरूरी है स्वास्थ्य के प्रति सजग और सचेत होना, क्योंकि तन स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा। आवश्यकता है थोड़ी सी सावधानी बरतने की। डायबिटीज़, हृदय रोग, एड्स, अस्थमा, जोड़ों का दर्द, नेत्र रोग, पीलिया, हैजा आदि ऐसी बीमारियां हैं जिनका शिकार होने से बचा जा सकता है। आवश्यकता है जरा सी सावधानी की। आज कि युवा पीढ़ी स्वास्थ्य के प्रति सजग है। स्वास्थ्य से संबंधित कई अच्छी पुस्तकें भी छप चुकी हैं, उन्हें भी पढ़ना चाहिए। योगासन और प्रतिदिन प्रातःकाल की सैर स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। स्वास्थ्य और स्वच्छता का चोली दामन का साथ है। शरीर को स्वच्छ रखें, घर को भी स्वच्छ रखें और बीमारियों से दूर रहें। स्वस्थ परिवेश हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। गंदगी का बीमारी से सीधा संबंध है। यही हमारे इस अंक का संदेश है। परिवार नियंत्रित रखने की चिंता, अनियंत्रित परिवार और खानपान संबंधी असावधानियों से भी पूरे परिवार का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए विभिन्न लेखों से हमारे संपादक मंडल ने यह स्वास्थ्य विशेषांक आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया है। मुझे आशा है आपको स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देने में यह सहायक होगा। धन्यवाद।